हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि सर हम गांव में दुकान खोलना चाहते हैं, किराने की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान गांव में खोलना चाहते हैं, कितना कम से कम में हम दुकान शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवाल लोगों के होते हैं क्योंकि हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और जब बजट कम है तो हम वही चीज़ सोचते हैं जो हम सोच पाते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में रह के अपना एक व्यापार सेटअप करना चाहते हैं। अच्छा, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एक ऐसा व्यवसाय है जो गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है क्योंकि लोगों की खाने पीने की ज़रूरतें वाली चीज़ हैं। तो भाई जहाँ पे दुकान वहाँ पे लोग जरूर आके लेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं, लेकिन इतनी कमाई हो सकती है कि आपके जो रोज़ के खर्चे हैं, जो आपका परिवार का जो मेंटेनेंस कास्ट कह सकते हैं, वो आप फुलफिल कर सकते हैं। बहुत बड़े ड्रीम नहीं पूरा कर सकते हैं तो अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे से लेके और भी जो थोड़ा बहुत काम है आप कर सकते हैं। अच्छा, तो गाँव में छोटी सी दुकान खोलने में कितना लगभग खर्चा लग जाएगा, यही क्वेश्चन होता है घुमा फिरा के लोगों का। देखिए, अगर आप गांव में रह के एक अच्छी खासी दुकान चलाना चाहते हैं तो एक चीज आप समझिएगा कि 40,000 से 50,000 रुपए में आपके पूरे सामान हो जाएंगे जो आपको बेचने हैं। ठीक है, पहले सामान की ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यही शुरुआत करते हैं कि 50,000 रुपए में पूरे सामान हो जाएंगे, यानी जो मेल खा जा सकता है। जैसे एक दुकान के लिए क्या जरूरत होता है भाई, सुबह के लिए मंजन, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, रिफाइंड, आटा, चीनी, चायपत्ती, बहुत तरीके के साबुन, कपड़े धोने वाले, नहाने वाले, बर्तन धोने वाले, शैम्पू वगैरह हो गया। ठीक है, कुछ राशन वगैरह की चीज़ें, कुछ इस तरीके की जनरल आइटम हो गए। बस ये चीज़ हमें रखनी है जो हर घर की ज़रूरत है। मतलब कस्टमर मांगे हम दे दिए, पैसा ले लिया, काम हो गया। ठीक है, तो हमें मेल लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को आप 6 पीस, 12 पीस, 10 पीस पे भी खरीद सकते हैं, 24 पीस में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी हर चीज़ का मेल लग गया। फिर जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी हम उसे ज़्यादा रख लेंगे, वो बात की बात है। क्योंकि जब वो बिजनेस चलने लगेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ ज़्यादा बिकता है हमारे यहाँ, तो इसको हम ज़्यादा मंगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत कम बिकता है, चलो इसको कुछ रख लेंगे, कभी कभी ग्राहक आते हैं। तो 50,000 रुपये में आप सब कुछ कर लेंगे, मतलब पूरा मेल लगा लेंगे। अब जो दूसरा खर्चा है भाई, दुकान जहाँ खोलेंगे तो कुछ रैक रखेंगे। ठीक है, एक आध छोटा टेबल जिसमें से थोड़ा पैसा वैसा रखने के लिए गल्ला वगैरह बनाएंगे। तो टेम्प्रोरी अगर एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपके पास कम बजट है तो थोड़ा सा रैक, थोड़ा एक छोटा सा काउंटर आप रख लीजिए। काउंटर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं गाँव की दुकान में। ठीक है, लेकिन रैक रहना जरूरी है क्योंकि रैक पे थोड़ा सामान दिखता है। आप सामान रखेंगे कहाँ, सारी सामान जमीन पे तो रखेंगे नहीं, तो रैक लगा देंगे। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो 20 से 25,000 रुपये में आप अच्छा रैक बनवा सकते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ फुलफिल हो जाएगी। बाकी थोड़ा रस्सी उस्सी लगा के भाई अपना जैसे लरी वाला, जैसे चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, हल्दी हुआ, शैम्पू हुआ, बहुत सारे मैगी वगैरह, उसको लच्छे में आता है तो उसको आप टांग दीजिए। ब्रश वगैरह है तो टांग दीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दीवार पे लग जाता है, रस्सी के सहारे हो जाता है। मतलब ठीक है, काटी वोटी लगा के लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, तो आम बात है। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं वो रैक पे रख दें। तो इस तरीके का सेटअप कास्ट करेंगे तो देखेंगे तो 70 से 75,000 में हो गया। भाई अगर आपका 1 लाख का बजट हो जा रहा है तो और बढ़िया है, मतलब और अच्छे से आप सामान और कुछ 10-15,000 रुपये अपने पास आप रखने होंगे। क्योंकि जब हम दुकान खोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। एक नज़दीकी होलसेलर के यहाँ जब आप जाएंगे तो उससे जब आप कहेंगे ना कि हमें दुकान खुली है, सारा सामान का हमें मेल लगाना है, सब सामान मुझे चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करा देगा क्योंकि उसे पता है क्या क्या चीज़ बिकती है और आपको भी पता है कि हाँ ये चीज़ बिकती है। क्योंकि आप देखेंगे रोजमर्रा की चीज़ें, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, हर वो चीज़ देखो जो आपके लोकल में बिक रहा है, आपको पता है कि हाँ ये इस कंपनी। बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं लेना है, तब लेना है जब कस्टमर मांगे। ठीक है, क्योंकि गांव में है तो छोटे छोटे चीज़ें ही ज़्यादा बिकती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फाइल नहीं लेना है। जैसे चाय पत्ती का पैकेट आधा किलो से ऊपर नहीं बिकता है, आधा किलो भी नहीं बिकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो जब उतना नहीं बिकता तो बस 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको रखना है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो और तेल रिफाइंड हुआ तो 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो नहीं रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर में 2-3 पीस रख लिया आपने, 1 लीटर में 6 पीस रख लिया। सिर्फ इस तरीके से एक मेल लगाना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो बहुत अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं सारा काम। ठीक है, जितनी पूंजी आपके पास है उतना तो आपने सामान खरीद लिया, कुछ घट गया, भूल गए तो कुछ पैसा होना चाहिए जो उसे आप लाके मेल में बैठा लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं, किराना, जनरल स्टोर, बहुत सारे सामान होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करिए भाई। गांव में दुकान है तो किराने के सारे आइटम, जनरल स्टोर के सारे आइटम, स्टेशनरी के भी थोड़े बहुत, जैसे पेन हुआ, कापी वगैरह हुआ, इस तरीके से छोटी मोटी पेन, रबड़ कटर, बच्चों से लेके थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी पड़ती है। कॉस्मेटिक में कुछ प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, सब्जी उब्जी भी रखनी पड़ती है भाई, आलू है, प्याज है, लहसुन है, कुछ सीजनी सब्जियां हैं,
तो इस तरीके से रखना पड़ता है। त्यौहार में अलग अलग जिस चीज़ की खपत, जैसे होली आ गया तो भाई नमकीन वगैरह, थोड़ा सा चिप्स वगैरह, बेसन हो गया, और इस तरीके से सूजी वगैरह हो गया, तो इसको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ा। होली आ गई, दिवाली आ गया, तो उस टाइप का कुछ प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे रक्षाबंधन आ गया तो रक्षाबंधन का पूरा लगा दिया, लोग अपना ले रहे हैं यहीं से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये देश का, पूरे देश में सबसे बड़ा त्यौहार कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जितने हैं, अगर आपके गांव में 100 बच्चे हैं तो 100 झंडा बिकना है, तो आपने एक दिन पहले 2 दिन पहले ला के सारा सामान रख दिया, ठीक है। तो ये सीजन वाइज भी सामान बिकते हैं, बाकी जो डेली बेसिस में घर की ज़रूरत है वो भी आप रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप 1 लाख रुपए में आप बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान देना, इस बिज़नेस को शुरू करना तो 6 महीने आप अपने पैसे को कहीं और खर्च मत करना। मतलब जैसे आप मतलब व्यापार नहीं कर रहे थे तो भी आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो सेम वही प्रक्रिया, आपको 6 महीने तक इस पैसे को कहीं और नहीं लगाना है, आपको सिर्फ रोलिंग करना है। समझ पा रहे हैं? ये समझ लीजिए कि आप कमा नहीं रहे हैं, 6 महीने जो भी आ रहा है उसी को लगाते जाइए, खरीदते जाइए, लगाते जाइए। इसके बाद फिर देखो कि कितना हम लमसम कमा ले रहे हैं, फिर उसका 50% तुम खर्चा करो, 50% फिर दुकान में लाओ। इससे आप देखेंगे कि साल भर में जो आपने 1 लाख रुपए लगा के शुरू किया, आप साल भर में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आपके पास स्टॉक रहेगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा, हाँ चलो कुछ तो हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फायदे की बात किया तो भाई 10% की मार्जिन होती है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, 8 से 10% की मार्जिन होती है। अगर आपने 5000 का प्रोडक्ट एक दिन में बेच दिया तो मान के चलिए कम से कम, अगर हमने 5000 के हिसाब से भी अगर 10% निकाला, लगभग 500 रुपया हुआ, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 500 रुपया हुआ 5000 की बिक्री पे, 10,000 की बिक्री पे 1000 हुआ। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या बिकता है, तो उस चीज़ को आप रखें, ठीक है। लोगों तक जाएं, होम डिलीवरी भी कर दें, जो नहीं कैपेबल है, नहीं दुकान पे आ पा रहा है, नहीं उसके घर पे कोई है तो उसके घर यहाँ पहुँचे, उसको सामान दें। अच्छा बात व्यवहार रखें, और क्या चाहिए बिजनेस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस बार बहुत अच्छी तरीके से, कुछ अलग तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आई तो क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।